इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कृषि विकास की रणनीति क्या होती है ना। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए, है ना। भारत तो बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है ना, लेकिन क्या है कि अभी भी भारत में क्या है, हमें खाद्य सुरक्षा, किसानों की इनकम बहुत कम है ना, ग्रामीण रोजगार में कमी है, ये सारी समस्याएं भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, अलग अलग तरह की रणनीतियां लाई। हमें हमें इस वीडियो के अंदर, है ना, क्या करना है, इन्हीं रणनीतियों के बारे में चर्चा करना है ना, कि आखिर ये रणनीतियां क्या है, क्या क्या रणनीति बनाई गई हैं, ये किस प्रकार से लागू की गई, और ये रणनीतियां कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कृषि रणनीति क्या है। तो कृषि विकास की रणनीति का अर्थ होता है कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए बनाई गई एक सुनियोजित कार्य योजना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, आपका खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार का बढ़ावा देना और अर्थशास्त्र में कृषि के योगदान को मजबूत करना, है ना। इसके लिए क्या बनाई जाती है कृषि रणनीति, क्या क्या है, खाद्य सुरक्षा चाहिए, आय में वृद्धि, रोजगार सृजन, निर्यात करना और टिकाऊ कृषि। इन मुख्य लक्ष्यों को मान करके रणनीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम इस उद्देश्यों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये उद्देश्य क्या है ना। सबसे पहले देश के हर एक वर्ग को, सबसे पहले हमारा खाद्य सुरक्षा, देश के हर एक वर्ग को, है ना, खाने तक पहुंच हो, खाना अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, है ना, कि जिससे वो खाना खरीद पाए, महंगा नहीं होना चाहिए, भौतिक पहुंच हो, वो मार्केट तक जा पाए। ठीक है, और पौष्टिक भोजन मिले। भोजन का मतलब ये नहीं हो कि हाँ बर्गर चाउमीन खा लिए या केवल रोटी खा रहे हैं, केवल दाल खा रहे हैं, पेट भर गया, इसका मतलब थोड़ी होता है भोजन करना। भोजन करने का मतलब होता है कि उनके भोजन में हर तरह का जो भी पोषक तत्व है वो मौजूद हो, ये सुनिश्चित करना पहला हमारा लक्ष्य ये। दूसरा है गांव के किसानों की इनकम में वृद्धि करना। ठीक है, गांव के किसानों की इनकम में वृद्धि करना। ठीक है, अब वृद्धि कैसे करें, किसान का अगर इनकम हम वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वो अपने विकास के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे, और देश का जो विकास का जो लक्ष्य है वो पूरा होने में हमें सहायता मिलेगा। फिर है रोजगार का सृजन करना। ठीक है, माना जाता है कि जो कृषि का जो क्षेत्र है हमारा, वो केवल क्या है, आपका आजीविका का स्रोत है ना, लेकिन हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे ये आजीविका से हटके किसका स्रोत हो जाए, कि इनकम का भी एक मुख्य स्रोत हो जाए, कि आजीविका ही केवल नहीं चलता, इससे हम इससे क्या करते हैं, इनकम कमाकर इसका काम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला है निर्यात करना। हम लोगों को उत्पादन को बढ़ाना है, क्या करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि हम उसको क्या कर पाए, भारत से बाहर निर्यात भी कर पाए। ये इसका क्या है, मुख्य लक्ष्य है। फिर है आपका टिकाऊ कृषि, क्या है, टिकाऊ कृषि, सतत कृषि, है ना। कृषि का एक और मेन लक्ष्य है कि भविष्य के लिए भी हमें क्या करना है, कृषि को बचा करके रखना है। तो इन पांच उद्देश्यों को हम लोग मेजर रख करके, मद्देनजर रख करके हम लोग क्या बनाते हैं, रणनीतियां बनाते हैं। ठीक है, अब हम इन रणनीतियों के इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे पहले है आपका T1 टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सुधार, R1 रिसोर्स से जुड़ा हुआ सुधार, और P1 संस्थागत और पॉलिसी से जुड़ा हुआ सुधार, नीति से जुड़ा हुआ सुधार। ठीक है, अब हम हर एक पक्ष को क्या करेंगे, एकदम डिस्क्राइब करके लिखेंगे, है ना। ये आप फ्लो चार्ट बनाने का इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, अगर 10 नंबर में आता है तो, 5 नंबर में आता है तो इतना भी काफी होगा, है ना। अब देखते हैं हरित क्रांति एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सबसे पहले 1960 के दशक में क्या हुआ कि भारत में हमें खाद्य सुरक्षा खतरे में दिखाई दी, है ना। भारत के पास अपना भोजन, अपना पेट भरने तक का भी नहीं था, कि हम लोग अपना पेट भी भर पाए, इतना भी अनाज नहीं था। ठीक है, तो उस समय भारत में सबसे बड़ा क्रांति लाया गया, हरित क्रांति। हरित क्रांति के माध्यम से हम लोग को क्या किया गया, कि हम लोग अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने खाद्य सुरक्षा को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। इसके लिए क्या किया गया हमारे देश में, कि जो हमारे यहाँ परंपरागत कृषि जो चली आ रही थी, उसको आधुनिक कृषि में बदला गया, आधुनिक कृषि में बदला गया, है ना। सिंचाई सुविधा में विस्तार किया गया, बीज का क्वालिटी बदला गया,
है ना। यंत्रीकरण किया गया, सिंचाई में आपका आ गया ड्रिप सिस्टम आया, जिससे पौधे के जड़ तक पानी पहुंच पाए आसानी से। बीज में HYV सीड आया, है ना, जिससे क्या हो कि उत्पादन बढ़ेगा। यंत्रीकरण किया गया, नई नई मशीनें, ट्रैक्टर, है ना, थ्रेशर मशीन, बाकी चीज़ों को क्या किया गया, कृषि में इंस्टॉल किया गया, ताकि क्या हो, हमारा खाद्य सुरक्षा आपूर्ति हो। और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया ताकि फसल अच्छा हो। ये पहला सुधार रहा हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा सुधार में। ठीक है। उसके बाद हम लोग के सरकार ने फसल विविधीकरण पे जोर दिया है ना, कि केवल हम अनाज तक ही सीमित ना रहे, फसल का एरिया को क्या करें हम बढ़ाएं। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग केवल अनाज उगा रहे हैं, तो सरकार कहती है भाई केवल अनाज उगाओ नहीं, आप क्या करो, बागवानी फसल की तरफ मूव करो, दलहनी फसल की तरफ मूव करो, कुछ नकदी फसल की तरफ मूव करो, है ना। इसके लिए सरकार क्या ला रही है, योजना। ठीक है। उसके अलावा मुख्य फोकस क्या है हमारा, कि पशुपालन, मत्स्य पालन, बतख पालन आदि को भी क्या करें, बढ़ावा दें, है ना, जिससे क्या हो, हमारा जो ये 5 लक्ष्य है उसको थोड़ा सा मजबूती प्रदान किया जाए। अगला है आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है। कृषि को मजबूत बनाने के लिए हमें आधारभूत संरचना भी काफी मजबूत होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कि हम एक फसल को बेचना चाह रहे हैं, है ना, फसल को बेचना चाह रहे हैं, तो हम तो सड़क माध्यम से जाएंगे। अगर उस एरिया का सड़क अच्छा नहीं होगा तो हम मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे अच्छे से, जिस वजह से हम अपने माल का बिक्री नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। तो इसे हमें समस्या मिलेगा। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, आधारभूत संरचना का विकास करने का काम किया। इसके लिए स्थापित किया गया नाबार्ड, है ना। नाबार्ड ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे पुल, सड़क आदि निर्माणों के लिए क्या किया, फंड जारी किया और इसका विकास करवाया। ठीक है। तो ये मेरा पहला रहा कि हम लोगों ने संस्थागत सुधार किया और कुछ टेक्नोलॉजिकल सुधार किया, है ना, जिससे हमारी क्या हो, कृषि और में क्या हो, खाद्य सुरक्षा हो, किसानों की इनकम बढ़े, हमारा निर्यात हो पाए, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले। तो ये पहला मेरा क्या था, रणनीति रहा। फिर हम लोग दूसरे रणनीति की तरफ गए कि और क्या तरीका हो सकता है जिससे हम ये 5 लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला है आपका R1 या संसाधन प्रबंधन या जुड़। सबसे पहले कि जल संरक्षण, सतत कृषि भी एक लक्ष्य है। जल संरक्षण कि हम लोग क्या देख रहे थे कि भारत के लोग बहुत ज्यादा जल खर्च कर रहे हैं सिंचाई में, तो जल को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। तो इसके लिए कृषि में नए नए टेक्नोलॉजी को लाया गया, ड्रिप सिस्टम लाया गया ताकि पानी कम बर्बाद हो। फिर आपका जल सेर का विकास किया गया जिससे जल बचे, है ना, ये मुख्य रहा। उसके बाद दूसरा आपका जलवायु एवं जैविक